क्लास फिजिक्स धारिता लेसन से दिया हुआ है। किसी चालक विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में ए बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। धारिता सी की धारिता संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। अब इसमें देख लेते हैं हमको ज्ञात क्या करना होता है। ये हमको सी का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। दे रखा है कि संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करना है ये हमको, और यहाँ पे तुल्य धारिता भी 2 माइक्रोफैरड दे रखी है। ऐसे सवालों को ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं कि हमको मालूम होना चाहिए कि हम डायग्राम में चित्र कैसे हल करेंगे और चित्र को हम कैसे समझेंगे। ये हमको समझना बहुत जरूरी होता है। जब ये हम समझ जाएंगे तभी हमारी समझ में आएगा, और इसके कुछ फार्मूले भी ज्ञात होने चाहिए ना। अब देख लेते हैं, जब कभी भी धारिता का सवाल पूछा जाता है, धारिता और प्रतिरोध के 2 अलग अलग होते हैं। एक हमारा होता है धारिता पे आधारित और एक हमारा होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध पे आधारित होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है ये हमारा जो धारिता का जो दे रखा होगा मान जो होता है, कोई मान माइक्रोफैरड में होगा और ये ओम में होता है। धारिता का मान जो हमारा होता है वो ओम में होता है। पहले सवाल लगाने से पहले हम अच्छे से समझ लेंगे। जब समझ में आ जाएगा कोई भी सवाल इसका लगाने में समय नहीं लगेगा और अच्छे से आंसर हमारा निकल आएगा। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। जब कभी भी हम अगर धारिता का फार्मूला लगाते हैं, धारिता का फार्मूला दूसरा होता है और प्रतिरोध का फार्मूला दूसरा होता है, मगर फार्मूले दोनों एक ही होते हैं। बस तरीका होता है रखने का, कैसे हम रखते हैं। देखिए धारिता अब ये 2 प्रकार से होते हैं सूत्र आपका। एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम। फार्मूले हमारे 2 होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम का और एक होता है हमारा समांतर क्रम का। अब समझ लेते हैं, अगर हम इन दोनों फार्मूले को धारिता में निकाल रहे हैं, धारिता अब देख ले, धारिता को हम सी से लिखते हैं। धारिता में जब हम निकालेंगे तो अगर श्रेणी क्रम का जो हम फार्मूला लगाएंगे या हम समांतर क्रम का फार्मूला लगाते हैं, श्रेणी क्रम का फार्मूला हमारा होता है 1/c और 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3। इसका जो फार्मूला होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है। बस समझने के लिए होता है कि अगर अब हम प्रतिरोध पे देख लेते हैं, फार्मूले हमारे फिर यही दोनों ही होंगे। यहीं पे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें यहीं पे आती हैं। और ये सवाल हमारा हर परीक्षा में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। अब इसके फार्मूले देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होगा वो हमारा होगा प्रतिरोध। ये हमारा हो जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं। इसका जो फार्मूला होगा ये सिर्फ थोड़ा बदला हुआ पलटा हुआ होता है। इसका जो श्रेणी क्रम का होगा वो यहाँ पे समांतर क्रम का होता है, जो इसमें समांतर क्रम का होगा वो इसमें श्रेणी क्रम का होगा। बस ये चीज आपको याद रखना होगा। ये हमारा R से होगा। ये R बराबर हो जाएगा R1 R2 प्लस R3 और ये हमारा जो हो जाएगा 1/R 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब ये हमको जो फार्मूले दे रखे बस यही 2 फार्मूले हमको मालूम होने चाहिए और इससे सवाल आसानी से लग जाते हैं। इसका यूपी बोर्ड में हर सेट में कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न, एक प्रश्न जरूर आता है जो 3 से 4 नंबर में आएगा। अब इसमें दे रखा है किसी चालक विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड दे रखी है और संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करनी होती है। यहाँ पे देख लेते हैं हम धारिता का जब सवाल होता है तो धारिता का सूत्र लगाते हैं। जब प्रतिरोध को होता है तो हम
प्रतिरोध के सूत्र में लगाते हैं। बस यहाँ तो बच्चे समझ जाते हैं, मगर ये सूत्र रखने में कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं। अगर पूछा गया श्रेणी क्रम तो ये कभी कभी भूल जाते हैं कि श्रेणी क्रम में हमको अपान वाला रखना है या क्रम वाला रखना है। वो लोग कभी धारिता के चक्कर में क्रम वाला और इसको पलट देते हैं। धारिता में श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है, और समांतर क्रम में c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है। और प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम में होता है वो धारिता का उल्टा हो जाता है। धारिता में श्रेणी क्रम में अपान में दिया श्रेणी, और इसमें प्रतिरोध में श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और फिर देख लेते समांतर क्रम का जो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अब बस यही इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम इन सवालों को हल करेंगे। अब देख लेते हैं सवाल कैसे लगाएंगे। अब ये सूत्र भी कैसे से याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद होगा तो हमारा सवाल अच्छे से लग जाएगा। अब चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में देखिएगा, अब ऐसे सवालों को हल करने से पहले हम क्या करते हैं, हमको एक कहावत मालूम होनी चाहिए। अगर वो कहावत आपको मालूम है तो आराम से प्रश्न ये ज्ञात हो जाएगा। कभी कभी देखा होगा प्रश्न ऐसे करके बहुत बड़े बड़े पूछे जाते हैं, ये कर देते हैं, इधर बना दिया, फिर ऐसे करके इधर बना दिया, फिर इन गोलों से इधर गए, फिर यहाँ पे आए ऐसे जोड़ दिया, फिर ये कट मारा इधर आ गए, फिर इसी में बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, फिर ये हो गया, यहाँ पे हो गया। फिर कभी कभी देखा होगा एक और डायग्राम अंदर ऐसे बन जाता है, यहाँ पर भी कट के निशान होता है, और इस तरीके से सवाल हमारा पूछा जाता है। कभी भी सवाल चाहे जितने भी चौकोर के अंदर हो या किसी के अंदर हो, इस सवालों को ज्ञात करने के लिए एक आपको कहानी मालूम होनी चाहिए। ये हमारा कभी आपने देखा होगा ये चक्रव्यूह होता है। अगर इस कहावत को आप सुन लेंगे तो ये सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कभी जीवन में सवाल नहीं भूलेंगे। अब देखिए ये हमारा चक्रव्यूह होता है, और कोई व्यक्ति यहाँ पे फंस जाता है, चारों तरफ से हमारे दुश्मनों का घेरा होता है। आप समझ लीजिए इस सवाल को, अगर कहानी समझ गए सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे फंस जाता है, ये चक्रव्यूह है और चारों तरफ से दुश्मनों का पहरा होता है, तो अब देखिए क्या होता है। ये व्यक्ति अब बचने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है ना। तो जब अंदर फंसा हुआ है तो हम सबसे पहले अंदर की बात करेंगे। ये डायग्राम हमारा बना हुआ, ये बाहरी आवरण हो गया, इससे फिर ये आवरण हो गया, और ये हमारा अंदर का भाग हो गया ना। अब इसमें देख लेते हैं, ये हमारा बाहरी आवरण हो गया, फिर ये हमारा अंदर का हो गया। यानी सबसे पहले हम अंदर की बात करते हैं ना। जो व्यक्ति अंदर होता है वो क्या होता है, जो व्यक्ति अंदर होता है, ये सवाल कहानी पे आधारित है। जो व्यक्ति अंदर होता है, अंदर से बचने के लिए व्यक्ति कहां पे भागता है, बाहर की तरफ। कहां भागता है, बाहर की तरफ। जैसे ही व्यक्ति बाहर की तरफ भागता है वैसे ही सवाल पे आधारित है कि हम अंदर जितने भी गोले होंगे या खांचे चौकोर होंगे उनसे हम अंदर की तरफ से हम बाहर की तरफ भागते हुए निकलेंगे। तो बस गोले पे आधारित है। जैसे व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए इस गोले से बाहर की तरफ निकलता हुआ भागता है, बस वैसे ही हमको गोले से बाहर की तरफ भागना होगा। अब देख लेते हैं ये सवाल दे रखा है, सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर इस कॉलम में कोई जुड़ा हुआ है धारिता, तो अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा होता है श्रेणी क्रम, ये हमारा हो जाता है श्रेणी क्रम। और अगर कुछ इस तरीके से स्टेप में जुड़ा हुआ है, ये और ये और ये, तो ये हमारा हो जाता है समांतर क्रम। ये हमको मालूम होना चाहिए, बस सवाल हमारा लग जाएगा ना। अब देख लेते हैं, जो ये चीज हमारी जुड़ी हुई है, ये देखिए यहां से कट का निशान है, एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई। तो ये हमारा अलग अलग दोनों पार्टों में है, एक लाइन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कट का निशान लगा हुआ है और यहाँ से भी कट का निशान लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो हम समांतर क्रम का जब फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम लगा लेंगे समांतर क्रम। पहले स्टेप में लगाएंगे
2 माइक्रोफैरेड और कॉमा 2 माइक्रोफैरेड, ये हमारा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। ये हमारा जो निकल के आ जाएगा 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। ये हमारा जो निकल के आएगा 4 माइक्रोफैरेड। अब देख लीजिएगा, जब 4 माइक्रोफैरेड हमारा निकल के आ चुका है तो अब ये दोनों लाइनें हमारी समाप्त हो गई। समझने के लिए समझते हैं, ये दोनों लाइनें हमारी समाप्त हो गई। अब हमारी सिर्फ बचेगी कितनी लाइन? एक लाइन। कितनी बचेगी हमारी? एक लाइन बचेगी। अब देख लेते हैं एक लाइन कौन सी बचेगी। ये हमारा पूरा हल हो करके, ये भी हल हो करके, ये हमारा पूरा हल हो करके अब आ गया हमारा एक लाइन में। ऐसे आ गया, कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरेड। ये हमारा हो गया। जैसे हल करते रहते वैसे हम समझते ना। अब देखिएगा फिर हमको क्या मिला। अब ये लाइन देखिएगा, ये जो इतना भाग हमारा जुड़ा हुआ है ये एक ही लाइन में जुड़ा हुआ, बीच में कहीं कट नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। अब देखिएगा 4 जो हमारा दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड कॉमा ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड, ये हमारा दे रखा है श्रेणी क्रम में। ये हमारा दे रखा है श्रेणी क्रम में। अब इसका फार्मूला श्रेणी क्रम में लगाऊंगा, ये हो जाएगा 1/C और ये हो जाएगा 1/C1, यानी 4 + 1/4। जब एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो ये हमारा 4 एलसीएम मिलेगा, 1 + 1 ये हो जाएगा 2/4। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो C का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। अब देख लेते हैं, अब जो इसका हल था ये पूरा, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये भी 4 माइक्रोफैरेड था, अब निकल के आ गया 2 माइक्रोफैरेड। तो अब हमारा जो ये हो गया, ये हमारा पूरा हट जाएगा, ये हमारा एक लाइन में हो जाएगा। सिर्फ कितनी लाइन में हो जाएगा? एक लाइन में हो जाएगा। इसकी आप एक लाइन ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरेड। एक लाइन में हमारा आंसर निकल के ये आया। अब देख लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे ये और ये। देखिए इधर 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड फिर अलग अलग हो गया, क्योंकि यहां से इधर कट का निशान, यहां से इधर कट का निशान। तो ये हमारा जो भाग इतना निकल के आएगा ये फिर हमारा कहलाएगा समांतर क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। अब फिर देख लेते हैं 2 माइक्रोफैरेड कॉमा 2 माइक्रोफैरेड, ये हमारा हो गया समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का फिर फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा C बराबर C1 + C2 होता है फार्मूला। अब हमारा जो मान निकल गया 2 + 2, ये बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। ये हमारा जो निकल के आएगा 4 माइक्रोफैरेड। अब देख लीजिए, जब हमारा 4 माइक्रोफैरेड निकल के आ चुका है तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, ये लाइन दोनों लाइनें हमारी मिट जाएंगी। अब हमारा आंसर जो हो जाएगा, जो हमारा अभी ये निकल के जो आंसर आया है, ये हम एक लाइन में कर लेंगे। अब ये हमारा सिर्फ एक लाइन में ऐसे जुड़ गया, तो ये हमारा जो निकल के आ गया, ये आ गया है 4 माइक्रोफैरेड। अब फिर देख लेते हैं, अब इनके बीच कोई कट का निशान नहीं है। सवाल में पूछा जा रहा था ए और बी के बीच धारिता ज्ञात करनी ना। अब देखिए ये एक लाइन में हो गया, ये हमारा हो गया जो किस क्रम में हो गया? अब ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम में। अब देखिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? C और कॉमा 4 माइक्रोफैरेड, ये हमारे कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाए 1/C बराबर 1/C और यहाँ पे ये दे रखा 1/4। अब सवाल में दे रखा है, इसको हम डॉट्स का थोड़ा निशान दे देते हैं, अलग कर देते ना। सवाल में दे रखा है कि हमको समतुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड दे रखी। कितनी दे रखी? 2। तो जो 2 दे रखा वो हम यहाँ पे रखेंगे, 2 1/2 यहाँ पे रख दिया और ये हमारा हो गया 1/C + 1/4। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा 1/C हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1/2 - 1/4। अब एलसीएम में अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा, एलसीएम हमारा 2 हो गया, 2 - 1, तो ये हल होके आ जाएगा 1/4। तो यहां से C का जो मान निकल के हमारा आएगा वो आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड।
अब ये सवाल हमारा आंसर फाइनल निकल के आ गया है। सी की जो धारिता पूछी जा रही थी वो हमारी कितनी निकल के आ गई, 4 माइक्रोफैरड आ गई। ये सी का मान जो हमारा आ गया है ये 4 माइक्रोफैरड आ गया है। ये हर सेट में कहीं ना कहीं सवाल इस तरीके से जरूर दर्शाए गए। चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करना है। ये चीज हमको यहाँ पे निकालनी है। संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र का आवेश यानी क्यू हमको ज्ञात करना है। चित्र में दे रखा 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 20 वोल्ट दे रखा ना। अभी मैंने बताया है पिछले सवाल में कि जब कोई चीज क्रम से जुड़ी होती तो श्रेणी क्रम होता है। तो ये हमारा दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला लगाएंगे वो हमारा होता है C1 C डॉट, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे 6 और प्लस 1/3। इसको हल करेंगे तो इनसे हमारा मिल जाएगा 6, 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 3 बराबर 6। अब इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो सी डॉस का जो निशान निकल के आएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इसका मान वाला कितना निकल के आया, 2 माइक्रोफैरड निकल के आ गया। अब अगला देख लेते हैं। ये हमको 12 और 4 माइक्रोफैरड, ये भी हमारा श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। लिखा हुआ है 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ये हमारा श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। अब इसका भी फार्मूला वही हो जाएगा ये हो जाएगा C1/C2। यहां पर रख लेंगे, ये हमारा जो 12 प्लस 4, इसका जो एलसीएम मिलेगा ये हमारा निकल के आएगा। एलसीएम 12 आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4/12। 4 से इसको डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा 1/3 निकल के। तो हमारा C डबल डैश का आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब सवाल में कह रहा है कि हमको प्रत्येक का आवेश निकालना। जो आवेश हमारा होता है Q, आवेश क्या निकालना, Q। जो Q हमारा होता है, Q बराबर होता है हमारा CV। तो यही हमको निकालना है। तो पहला हमारा हो जाएगा Q1 बराबर C1V। तो Q1 निकालना है। C1 का मान पहला दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ये हमारा दे रखा है 2 माइक्रो। और V का मान जो हमको दे रखा है 20 वोल्ट, ये हमारा यहाँ पे दे रखा है 20 वोल्ट। तो यहाँ रखेंगे 20, तो ये हमारा बराबर निकल के आ जाएगा 40 माइक्रो कूलाम निकल के। ये हमारा आ जाएगा 40 माइक्रो कूलाम। अगला जो हमारा होगा C2 बराबर हो जाएगा Q2 बराबर हो जाएगा C2V। अब ये हमारा जो हो जाएगा Q2 बराबर C का मान जो निकल के हमारा आया है वो आया है 3 माइक्रो और V का मान दे रखा 20, तो ये हमारा हो जाएगा 60 माइक्रो कूलाम। ये हमारे आंसर निकल के आ गए हैं। अब सवाल में आवेश ही पूछ रहा था, तो हमारे दोनों आवेश निकल के आ चुके हैं। प्रत्येक का संधारित्र का आवेश, तो पहला आवेश हमारा जो निकल के आया है ये हमारा 40 माइक्रो कूलाम निकल के आया है। दूसरा जो निकल के आया है ये हमारा आया है 60 माइक्रो कूलाम।